मानी आपके सक्सेस से खुश होते हैं, सेट पे जब आते हैं हिरा, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, आपको पता भी होगी, लेकिन जब वो आते हैं तो पहली चीज़ उनसे जो सब बात करते हैं आपके बारे में करते हैं, और मैं उनको देख रही होती हूँ और वो बहुत स्वीट और कहते हैं कि हाँ यार वो कमाल की अदाकारा है और वो शी इज़ एन अमेजिंग मदर ऑल्सो, और वो हमेशा ये कहते हैं। बट सबसे पहली बात सब मानी से आपकी करते हैं, तो आपको ये आपको कैसा महसूस होता है और मानी को कैसा महसूस होता है? डेफिनेटली अब मैं भी मानी के पीछे मानी की बात करती हूँ तो मेरे हर इंटरव्यू में लोग कहते चल अभी शुरू हो जाएगी, चलो मानी ये मानी वो मानी ये। हाँ यार क्या एक अब माशाल्लाह ऐसा भी होता है। अब इनफैक्ट हमारी जब शादी हुई तो उस शादी को 12 साल हो गए, और 12 साल में ऐसा नहीं है कि हमें 12 साल पहले से ही जो प्यार था वही प्यार, ऑब्वियसली यार, मतलब मैरिज एक और चीज़ होती है, ग्रेजुअली प्यार बढ़ गया है मेरा। अच्छा, अब मैं सोचती हूँ शायद मुझे 6 साल पहले ये प्यार नहीं था जो मुझे अब हुआ है, या मुझे जो है वो 8 साल पहले ये वाली चीज़ नहीं थी। यूट्यूब ट्यूटोरियल करना चाहिए अच्छा इस इशू पे कि शादी में प्यार कैसे बढ़ता है। मेरी तो अभी 11 महीने हुए हैं शायद। अभी पता नहीं चलेगा, पता चलेगा जब आदत हो जाती है ना। माँ बाप की आदत होती है ना, बिल्कुल, बच्चों की आदत होती है, बच्चों से छोड़ा भी नहीं है, भाइयों की आदत होती है ना, अपने बिस्तर की एक जगह की आदत होती है। बस इसी तरह ये जो आदत है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है और ये टाइम से पुख्ता होती जाती है, और ये अगर आदत अच्छी होती है ना तो आदत बड़ी प्यारी होती है फिर वो, और अगर वो आदत बुरी होती है तो फिर वो आदत ख़त्म कर देनी चाहिए। तो मानी की 3 चीज़ें जो आपको बहुत सबसे क्यूट लगती हैं? मानी की 3 चीज़ें जो क्यूट लगती हैं या अच्छी लगती हैं? क्यूट वाले तो दौड़ से हम बाहर आ गए अब तो क्यूट कुछ नहीं रहा सिवाय 2 बच्चों के हमारे साथ जो है। मानी की 3 चीज़ें, मानी बड़ा रियल है और मानी बिलीव करता है बहुत ज़्यादा मुझ पे। उसको पता नहीं क्यों लगता है कि ये बल्ब जो टूटा है ये हिरा ही लगा सकती है। नहीं मानी, मैं बल्ब नहीं लगा सकती। उसको पता नहीं क्यों लगता है कि यार ये वाला जो ड्रामा है ना हिरा, ये तुम इसमें ऐसी एक्टिंग करोगी तुम छा जाओगी, मुझे पता। माने तुम्हें ये कैसे पता है यार, मेरी फटी हुई है, मतलब सामने हुमायूं भाई हैं आप, मतलब नाम है हुमायूं भाई यार, हुमायूं सईद एक नाम है, नदीम बेग एक डायरेक्टर है, हिरा तुम कर लोगी। और उसका बिलीव जब होता है ना, वो फिर मैं ऐसे बैग में लेके चली जाती हूँ। बात मुझे पता नहीं थी क्योंकि मुझे आपका तो आई नो माई फ्रेंड्स, तो हम उठते बैठते सारा, मुझे ये मानी के बारे में बात नहीं पता थी। तो ऑब्वियसली फिर दोनों एक तरह से, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना, तो मानी आपको इनकरेज करते हैं तो आप फिर खिलती हैं। इनकरेज भी नहीं ना, एक तो होता है ना तुम ये कर लोगी, तुम उसको पता है ये कर लिया है मैंने, हाँ ये तो हिरा ने कर लिया होगा। अगर हिरा रेस में भाग रही तो हिरा ही जीतेगी। मानी कभी कभी हार भी जाता है इंसान तो, लेकिन फिर वो जब बिलीव होता है, और मुझे फेलियर से ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन डर लगता है कि जब कहते हैं ना, जब आपका बहुत प्यार करने वाला और जिसने इंडस्ट्री को एक नाम दिया है, जिसने रिस्पेक्ट दी है, जिसके अब्बा ने रिस्पेक्ट दी है, आप पे बोझ होता है यार कि यार ये अच्छा कर दूं बस मैं, ये मेरे ससुराल वाले भी देख रहे हैं, मानी की भी रिस्पेक्ट है। और तीसरी चीज़ जो मानी की मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि वो बिल्कुल बनावटी नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने जब आपको बना दिया है तो फिर कैसा बनना, बन गए आप, उसके बाद क्या बन जाएंगे आप, वही रहे ना जो अल्लाह ने बनाया है। मेरा पॉइंट ये है। सही। आपको मानी एक बड़े मज़े की बात करता है कि तुम बड़ी हो गई हो हिरा, काम में, नाम में, और बहुत ऐसी कोई भी हरकत ना करना जिससे दोबारा छोटी हो जाओ, यू नो। तो ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनके इर्द गिर्द हम घूम रहे होते हैं। मानी के साथ एक्टिंग कर रही थी तो वो इम्प्रोवाइज इस तरह करते हैं। हाँ यार, हाँ बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं, और फिर वो हम सारे लकीर के फ़कीर हैं, लेकिन जब मानी आते हैं तो वो अपना कर जाते हैं और डायरेक्टर कहता है ये ज़बरदस्त हो गया, दानिश भाई, हाँ। तो कहते हैं ज़बरदस्त हो गया, और वो मतलब करके अपना निकल जाते हैं। तो वो तो स्क्रिप्ट को भी कभी कभी नहीं देखते, क्योंकि ये 2 लोग इतने ज़्यादा धत्ती हैं ना इस काम के, बिल्कुल, कि इनके पास शायद जेब में 50 रुपए होते होंगे जिससे वो चाय और बन खा लेते होंगे, और फिर सारा काम फटी हुई चप्पलों में इन्होंने सब सेटे किया है जिसमें सारे में इम्प्रोवाइज हुआ है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस काम की जड़ देखी है, तो ये तो फिर बहुत आगे के लोग हैं ना।
हमारी इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस जब एक मकाम हासिल कर लेती हैं, उससे पहले भी सोशल कॉजेज़ को अपना लेती हैं। बहुत सारी अदाकारा हैं, कुछ लोग शौकत खानम से अटैच्ड हैं, कुछ लोग एनिमल राइट्स की बात करते हैं। तो कौन से सोशल इश्यूज़ हैं जो आपके दिल के करीब हैं? सोशल इश्यूज़ यार मैंने चैरिटी की है, मैं करती भी हूँ चैरिटी। डेफिनेटली किसी को कुछ दे देने में जो खुशी है, वो खुशी खुद हासिल करके पहन लेने में। और ये देना सिर्फ पैसे और खाना देने की बात नहीं करी मैं। आप अगर सेट पे हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे लगता है कि जो मेरे साथ मेरे सेकंड लीड लड़की है, उसको मैं कभी ना शो कराऊं कि तुम सेकंड लीड हो। सही। तुम उसको मैं अपने सर पे बिठा कर रखती हूँ, तो ये भी देना ही हुआ। तो वो देने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अपना फेम बांटना, अब यू नो, बिल्कुल। तो देना जो है ना, सोशल वर्क हमेशा से बस सोशल बहुत ज़्यादा दिखा के नहीं, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी से अच्छी बात करके। कोरोना के ज़माने अभी चल रहा है, हाँ। ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आपने इतनी चीज़ें कलेक्ट की। मैंने वो देखा था आपके इंस्टाग्राम पे, इतनी आपने बिस्किट से लेके रूह अफ़ज़ा से लेके, यार जो जो मैं कर सकती थी, जो जो मेरी हैसियत थी, जो जितना मेरा नाम था, जितना लोगों ने कोऑपरेट किया, मैं उससे भी बहुत हैरान हूँ। मीरा, मुझे उस वक्त पता लगा कॉन्ट्रीब्यूशंस आई आपको? बहुत आई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो ये हमने नहीं किया, ये अल्लाह ताला कराते हैं, अल्लाह ताला चूज़ करते हैं, और हमारी कोई हैसियत नहीं होती है। कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो तुम तो चाह भी नहीं सकते। तो बस ये सारी बात है। ठीक। तो हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती, तो आपको क्या लगता है कि ये पुरानी बात है या ये सच बात है? एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती। दोस्त क्या होता है? दोस्त तो यही होता है ना जो आपको समझे, या आपके लेवल पे आके आपसे बात करे, या आपको आपके बुरे वक्त में आपके काम आए। दोस्त तो कोई भी हो सकता है, और एक्ट्रेसेस की जहाँ तक बात है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आपकी हैं? हाँ, मेरी एक्ट्रेसेस दोस्त हैं। सही। दोस्ती इसी तरह, यार मैं फैमिली में, बच्चों में, चीज़ों में इतनी बिजी, मतलब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है मीरा कि हाँ हीरा, ये रहा दायरा, ग्राउंड है, जाओ खेलो जाके। मैं खेलती हूँ, लेकिन मेरे पास उसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल। जो भी देखनी है मुझे ही, कोई और नहीं आके देखेगा। तो मेरा जो वो वाला एक एंगल था, वो स्कूल लाइफ में मैंने गुजार लिया, फिर कॉलेज में गुजार लिया। फ्रेंड्स होती थी जिसमें, अब मेरी फ्रेंड्स जो हैं मेरी मैनेजर्स हैं। मानी है, मानी से अच्छी दोस्त तो मेरी कोई है ही नहीं। मैं जब घर जाती हूँ तो हम दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं, सोचते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। बाकी हाँ, दोस्तें हैं और होनी भी चाहिए। एक मेरी दोस्त है अंबर, जो अमेरिका में होती है। अच्छा। हाँ, बाकी इंडस्ट्री में सच मेरी कोई बहुत नहीं है दोस्त। ओके। अच्छी बातचीत सबसे। हाँ, आई नो। हाँ, आपने अभी मेरे से गिला किया था, लेकिन और सिर्फ एक दोस्त ही गिला कर सकती है। शादी में तो नहीं बुलाया था यार, मुझे शादी में कोई नहीं बुलाता। हार, मुझे शादी में ना तुमने बुलाया, नाम गिन लेते, नाम ले देते हम ना। मुझे सज्जल ने शादी में बुलाया, सज्जल ना मुझे मीरा सेठी ने शादी में बुलाया, ना मुझे सारा खान ने शादी में बुलाया, ना मुझे इकरा ने शादी में बुलाया। मुझे नहीं पता, मुझे कोई शादी में नहीं बुलाता। शायद मैं इनकी दोस्त नहीं हूँ, मे बी। नहीं यार, मेरे से तो गलती हो गई यार, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे बुलाया था, क्योंकि उस वक्त तो मेरे अम्मी अबू अपने फ्रेंड्स को बुला रहे थे, और वो तो कार्ड्स पे कार्ड्स, और मैंने कहा यार मेरी भी इंडस्ट्री है। और फिर मैंने जिनके नंबर्स थे मेरे पास, मैं एक दिन बैठी हूँ और मैंने कर दिया। आई एम सो सॉरी हीरा। नहीं यार, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं अगली बार, अब मैं मुज़म्मिल की शादी में सबको बुलाऊंगी और सब आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। नहीं, ये कि शादी में जाने का शौक बहुत है ना मुझे, तो किसी की भी शादी होती है ना, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। डांस करती हैं हीरा, आप अवार्ड शोज पे ज़्यादा डांस क्यों नहीं करती? आप में इतना अंग है और इतनी अदा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और देखूँ इसको। हाँ, है ना। हाँ। आई थिंक हर चीज़ का टाइम होता है, कभी होगा तो कर लूँगी। तो इजाज़त तो है ना? हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा।
डांस वांस का कोई बिकॉज यू आर सच अ गुड डांसर। डांस में तो मेरा बड़ा बैड सीन रहा है शुरू से। हम शादियों में जाते थे तो मैं तो वही लड़की होती थी ना कि नहीं नहीं अभी नहीं, थैंक यू सो मच, नहीं नहीं मैं डांस नहीं। फिर वो अपनी कैसेट निकाल के ये लगा दे प्लीज। फिर जो मैं शुरू होती थी 8-10 गानों पे तो मेरे भाई बेचारे ऐसे खड़े होते थे, हिरा बस अब वो ख़त्म हो रहा है, चलो चलो साथ चलो। तो मेरा तो डांस से बड़ा। आप एक इतनी खूबसूरत और प्यारी और सुरीली सिंगर हैं, और ये आपने अपनी कोई साइड दबाई नहीं हुई, क्योंकि एक तो आप सेट पे गाती हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी गुनगुनाती हैं आकर। तो आप कौन से सिंगर से इंस्पायर्ड हैं? मुझे आप बहुत लता वाइब्स आती हैं आपसे। अच्छा, मैं ना मिमिक करती हूँ सिंगर्स की ना, तो मैं कभी कोई सिंगर का गाना गा लेती हूँ, कभी कोई सिंगर का गा लेती हूँ।